हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर का नंबर फिजिक्स आज हम लोग कंप्लीट करने वाले। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर आज हम लोग 6 करने वाले, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसका आज हम लोग 22 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यानी 22 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले लेटेस्ट एग्जाम का। ठीक है, देख रहे 2023 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग जो भी क्वेश्चन कराएंगे सारे आपको लेटेस्ट एग्जाम का मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल से पहली बार आप लोग जुड़ रहे हैं तो इसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका अगर पीडीएफ आप लोगों को लेना है तो टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री से आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए। इसका लिंक हम आप लोग को टेलीग्राम का लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, अलग अलग वीडियो का हम आप लोगों को प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिए, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बना दिए। ठीक है, आप लोग जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता हुआ तो 3 से 4 सेकंड के अंदर उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे सामने 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करते जाना। ओके, चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कह रहा है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, बताइएगा। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होने वाला? परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है B²/2 म्यू नॉट होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो B²/2 म्यू नॉट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 नंबर को ध्यान दिएगा। 2 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 2 नंबर में कह रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर परिवर्तित होती है तो 5 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, बताइएगा। कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होने वाला है? तो इसका प्रेरकत्व जो होगा 1.67 हेनरी होगा। ओके, इसका आपको नॉमरिकल है, इसको लास्ट में हम आपको बोल रहे हैं सॉल्यूशन इसका दे देंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिए अभी फिलहाल, क्योंकि आपको पूछा हुआ है। ठीक है, अभी अगर बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, 3 नंबर में कह रहा है कि 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि, बताइएगा। 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा राशि क्या होने वाला है? तो इसका जो बीमा होता है आपको B²/2 म्यू नॉट के बराबर होता है। ओके, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर का जो बीमा होता है वो इसके बराबर होता है B²/2 म्यू नॉट के। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर के, देखिएगा 4 नंबर में क्या करा है। 4 नंबर में करा किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ में t समय में चुंबकीय फ्लक्स 5/6t² माइनस में 5t+1 से परिवर्तित होता है। t=0.25 सेकेंड पर परिपथ में परिवाहित धारा एम्पियर में होगी, बताइएगा। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताना है एम्पियर में, तो ये जो होगा आपको 0.2 एम्पियर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करा डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है, बताइएगा। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर की ध्यान देगा। 6 नंबर में क्या करा है? 6 नंबर में करा एक वृत्ताकार कुंडली में तार के 500 फेरे हैं, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान होगा, बताइएगा। एक वृत्ताकार कुंडली में तार के 500 फेरे हैं और उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इस कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान क्या होगा? तो स्वप्रेरकत्व का मान जो होगा 20 mH होगा। ओके, 20 कितना होगा? 25 mH। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा एक परिनालिका की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। n फेरों की इस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा? तो स्वप्रेरकत्व का जो मान होगा म्यू नॉट n² A/L होगा। ओके, म्यू नॉट n² A/L। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, बताइएगा। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? तो एक उत्पन्न होती है उच्च वोल्टता। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की, देखिएगा 9 नंबर में क्या करा है। 9 नंबर में करा है कि प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है, बताइएगा। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है, किस में व्यवहार किया जाता है? तब विसर्जन नलियों के चलाने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किस में किया जाता है? तो विसर्जन नलियों को चलाने के लिए।
10 में करा लेंज का नियम पालन करता है। बताइएगा लेंज का नियम किसको पालन करता है? तो ऊर्जा संरक्षता का सिद्धांत। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर को देखिएगा। 11 नंबर में क्या करा, सीधे आपको 11 नंबर की ध्यान देना है। 11 नंबर में कह रहा है कि प्रेरक एल में बहने वाली धारा आई के कारण गतिज ऊर्जा होती है। बताइएगा प्रेरक एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा जो होगी आपको 1/2 LI² होगा। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा 1/2 LI²। 12 नंबर में करा एल लंबाई का एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भी वेग से गतिमान है, तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा आपका 0 होगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर की ध्यान देगा। 13 नंबर में क्या करा, 13 नंबर में आपको ध्यान देना है। ओके, 13 नंबर में करा यदि डीए क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाता हो, तो तब डीए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? बताइएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होगा BDA cos थीटा होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में करा धातु के बने किसी गोला को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति होती है। बताइएगा धातु के बने किसी गोला को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होगी? तो दोलनी गति जो होती है आपका अवमंदित रहती है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर को देखिएगा। 15 नंबर में क्या करा है? 15 में करा है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में एक धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब वह गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि उसमें भावर धारा उत्पन्न होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 16 में करा यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरक व प्रतिरोध को व्यक्त करते हो तो L/R बीमा होगी। बताइएगा L/R की बीमा क्या होने वाली है? तो L/R की बीमा होगा M0 L0 T होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 17 नंबर की ओर देखेगा। 17 में क्या करा है? 17 नंबर में करा है कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है। बताइएगा अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 18 में करा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। बताइएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? तो फ्राइडे थे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहे एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, बताइएगा चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। जब चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगा तो चुंबक क्या करने लगेगा? धारा उत्पन्न करने लगेगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर को देखेगा। 20 नंबर में क्या करा है? 20 नंबर में करा जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होने वाली है? बताइएगा। कहता जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तब विद्युत धारा की दिशा जो होती है वामावर्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व का यह सही मात्रक क्या है? तो स्वप्रेरकत्व का यह सही मात्रक जो होता है हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है 1 हेनरी बराबर होता है। बताइएगा 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻³ mH के। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻³ mH के, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव में हम आपको 22 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करा दिए। ठीक है, इसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, जिसको आपको प्लेलिस्ट आपको देख लेना सारे आपको चैप्टर वाइज का। ओके, चलिए तो इसको अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने छोटे भाई बहन को जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। क्लास 10th वाले भी वीडियो को आप लोगों को शेयर करना। ओके, आपको इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको अवेलेबल कराया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि 22 क्वेश्चन में से आप लोग कितना आंसर सही किए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।